कल्पना कीजिए अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बने। ये संख्या छोटी लगती है, लेकिन पूरे साल में ये बदलाव चमत्कारी हो सकता है। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलताएं ला सकती हैं। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं बुक्स मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्रांतिकारी किताब का सारांश। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं सफल होना चाहता हूं, फिर लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं पहचान बदलो, लक्ष्य खुद बदल जाएगा। उदाहरण, अगर कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता है और कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की, वो पहचान नहीं बदल रहा। लेकिन अगर वो कहता है मैं धूम्रपान नहीं करता, तो वो अपनी नई पहचान स्वीकार कर रहा है। हर बार जब आप एक आदत को दोहराते हैं, आप अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। तो आदतें सिर्फ चीजें नहीं हैं जो आप करते हैं, वो दर्शाती हैं कि आप कौन हैं। जेम्स क्लियर 4 नियम बताते हैं जिससे कोई भी आदत बनाई जा सकती है। 1. स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। 2. आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। 3. सरल बनाओ, मेक इट इजी। 4. संतोषजनक बनाओ, मेक इट सेटिस्फाइंग। चलो हर एक को विस्तार से समझते हैं। 1. स्पष्ट बनाओ, अपनी नई आदत को एक समय और स्थान से जोड़ो। मैं सुबह 7 बजे बिस्तर से उठकर 5 मिनट ध्यान करूंगा। अपने वातावरण को वैसा बनाओ, किताब पढ़नी है, उसे तकिए के पास रखो। 2. आकर्षक बनाओ, आदत को किसी पसंदीदा चीज से जोड़ो, जैसे मैं ध्यान करने के बाद ही चाय पीऊंगा। 3. सरल बनाओ, आदत को इतना आसान बनाओ कि आप मना न कर सको। सिर्फ 2 मिनट की आदत से शुरू करो। 2 मिनट दौड़ूंगा, 1 पृष्ठ पढ़ूंगा। 4. संतोषजनक बनाओ, हर बार जब आप आदत पूरी करें तो अपने आप को छोटा इनाम दें। आप हैबिट ट्रैकर बना सकते हैं, जहां हर दिन टिक लगाने का संतोष मिलता है। अगर आप बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो इन 4 नियमों का उल्टा करें। 1. उसे अदृश्य बनाओ, जो चीज आपको विचलित करती है उसे आंखों से दूर कर दो, जैसे फोन को दूसरे कमरे में रखना जब आप काम कर रहे हों। 2. उसे उबाऊ बनाओ, उस आदत के साथ सजा जोड़ दो, जैसे अगर आपने जिम मिस किया तो किसी दोस्त को 100 रुपये देना पड़े। 4. उसे निराशाजनक बनाओ, किसी जवाबदेही साथी को बताओ कि अगर गलती हो तो रिपोर्ट करे। बुरी आदतें सामान्यतः आसान और लुभावनी होती हैं, इसलिए उनका इलाज है उनमें बाधा पैदा करना और इनाम हटाना। वातावरण केवल पृष्ठभूमि नहीं होता, यह व्यवहार का निर्देशक होता है। एक अध्ययन में पाया गया कि अगर फ्रिज के सामने फल रख दिए जाएं, तो लोग स्वस्थ भोजन ज्यादा चुनते हैं। आपका कमरा, आपकी मेज, आपके मोबाइल ऐप, सब कुछ या तो आपकी प्रगति को समर्थन देता है या रोकता है। अगर पढ़ना चाहते हो तो किताब को मेज पर रखो, अगर व्यायाम करना चाहते हो तो जूते दिखाई देने वाली जगह पर रखो। अगर ध्यान भटकाना कम करना है तो सूचनाएं बंद करो। आप वातावरण को अपने पक्ष में डिजाइन करो। लोग अक्सर कहते हैं मैं प्रेरित नहीं हूं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं विजेता और हारने वाले दोनों एक जैसी प्रेरणा से शुरू करते हैं। फर्क है निरंतरता का। एक छोटी सी आदत, जैसे सुबह उठते ही 1 पृष्ठ पढ़ना, आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। प्रेरणा का इंतजार मत करो, व्यवस्था बनाओ। एक पंक्ति याद रखो, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी प्रणालियों के स्तर तक गिरते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू है चक्रवृद्धि प्रभाव। जैसे अगर आप हर दिन केवल 15 मिनट एक नया कौशल सीखते हो, 1 साल बाद आप विशेषज्ञ बन जाओगे। हर दिन अगर 100 रुपए बचाते हो तो 1 साल में 33,500 रुपए हो जाते हैं, बिना तनाव के। छोटी छोटी आदतें एक समय के बाद बड़ा असर करती हैं, लेकिन वो शुरुआत में उबाऊ लगती हैं। लेकिन याद रखो, प्रगति सीधी रेखा में नहीं होती, वो धीरे धीरे बढ़ती है। जेरी सीनफेल्ड का नियम याद है? वो हर दिन लिखने के बाद कैलेंडर में क्रॉस लगाता था। उसने कहा बस खड़ी को मत तोड़ो। अगर आप एक अच्छी आदत बना लेते हो, उसे रोजाना बनाए रखने की कोशिश करो। कभी कभी छूट जाए तो ठीक, लेकिन 2 बार ना हो। कभी भी 2 बार मत छोड़ो। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है छोटी आदतें भी जिंदगी बदल सकती हैं। पहचान पर काम करो, केवल परिणाम पर नहीं, प्रेरणा से नहीं, प्रणाली से सफलता मिलती है। निरंतरता ही कुंजी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो टिप्पणी में लिखो, मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। और हाँ,
बुक्स मैटर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आकाश, मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आदतों को मजबूत बनाइए।